इंडिया के जो प्लेयर हैं वो पैशनेट है, वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं। हमारे पास एक्सक्यूज जी बहुत है जी, हम प्रोटीन नहीं खाते तो हम छक्का नहीं मार सकते। तीनों किन्ने मना किया? डंगरा तीनों तनहा मिल रही है, तू बकरा खाया कर रोज़ दा। 5 पाकिस्तानी प्लेयर थे जो कह रहे थे कि रोहित शर्मा केएल राहुल ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज किया था 95 रन की इनिंग उसने खेली थी, ब्रिलियंट। और उसने जो पाकिस्तान को एशिया कप में बजाया था, ब्रिलियंट। जो उन्होंने कम बैक किया। 2 साल हो गए आपके प्लेयर्स का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आपने पता लगाना है। उनकी फिटनेस कहाँ पे है? कभी किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, किसी के पट्टे खींचे जाते हैं, किसी को बुखार हो जाता है। बाकी टीम्स के मुझे कभी ये चीज़ नज़र नहीं आई। वाइड बॉल क्रिकेट जो है ना, जब आप 50 ओवरों की गेम खेलते हैं तो उसमें पता क्या, आपने पूरे 50 ओवर खेलने होते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने 5-6 मैचेस खेलने और सिर्फ एक मैचेस में 50 ओवर पूरे खेलने हैं तो ऑल टीम आउट हो जाती है। बाबर आजम कुछ करे ना करे, किसी को साथ लेके तो चले। कप्तानी का कोई दिमाग नहीं है। ये नहीं होता कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आप एक अच्छे कप्तान भी होंगे। बाबर आजम मेरे ख्याल से इस दुनिया के सबसे बेकार तरीन कैप्टन है। आप तो लंबू लेके आए ना हारिस रऊफ जो 150 की स्पीड में गेंद करता है। पहले ओवर में कभी 24 खा लेता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में 17 खा लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह क्या है कि पाकिस्तानी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही? आकिब जावेद साहब ने इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट दी सऊद शकील के बारे में कि सऊद शकील की हाइट जो है 5.6 है, उसको टीम में क्यों रखा? उसके तो हाथ छोटे छोटे हैं, उसके पाँव छोटे छोटे हैं। हालांकि जो आपका रिसेंटली मैच हुआ अफ्रीका के अगेंस्ट, सबसे हाई स्ट्राइक रेट से सऊद शकील खेला है। कहाँ गए वो छोटे हाथ, कहाँ गए वो छोटे पाँव, छोटी हाइट कहाँ गई? आप तो लंबू लेके आए ना हारिस रऊफ जो 150 की स्पीड में गेंद करता है। पहले ओवर में कभी 24 खा लेता ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, कभी अफगानिस्तान के खिलाफ पहले ओवर में 17 खा लेता है, कभी आगे उसका बाजा साउथ अफ्रीका वाले बजा जाते हैं। आप जो टैलेंट लेके आए हमें उसका भी पता है, उस शापर का। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग कितनी कमज़ोर हो चुकी है। चौके पे चौका खाते हैं, छक्के पे छक्का खाते हैं, स्कोर बहुत ज़्यादा खा जाते हैं। वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि हर बॉलर्स का ना एक डू होता है, एक पेयर होता है, जिसमें 2 बॉलर ऐसे होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, अगली टीम को परेशान करते हैं। जहाँ तक नसीम शाह का ताल्लुक है, वो एक कंप्लीट बॉलर है। वो किसी भी पिच पे रिवर्स स्विंग भी कर लेता है, इन स्विंग भी कर लेता है, आउट स्विंग भी कर लेता है। उसकी लेंथ बहुत अच्छी है। जब पाकिस्तान में 20 सी टीम्स आती रही हैं जिसके तवस्सुल से ये लोग नंबर 1 बने हैं रैंकिंग में, तो उन टीमों के अगेंस्ट ये खिलाते रहे हैं अपने ये ऑर्डिनरी प्लेयर्स को, अपने बॉलर्स को खिलाते रहे हैं। जब वो बेचारे आउट हो जाते थे तो लग रहा था कि नंबर 1 पेस अटैक है। लेकिन ऑल द टाइम पाकिस्तान को बचाने वाला बंदा सिर्फ नसीम शाह था, जो अच्छी बॉलिंग करता था। दूसरे एंड से शहीन शाह को विकेट मिल जाती थी, क्योंकि नसीम शाह को कोई मारने नहीं था जाता, तो इसी वजह से शहीन शाह को विकेट मिल जाती थी और हारिस रऊफ भी आकर टेल एंडर्स को आउट कर लेते थे। और जहाँ तक स्पिनर्स का ताल्लुक है तो इमाद वसीम आपके पास है। अभी रिसेंटली मैच में जब आपका अफ्रीका के साथ मैच हुआ तो आपने पहला ओवर इफ्तिखार से करवाया। इफ्तिखार, अगर आपने नया बॉल इफ्तिखार से करवाना है तो आप इमाद वसीम क्यों नहीं लेके गए? इमाद वसीम कैरम बॉल करने वाला ज़बरदस्त दुनिया का प्लेयर है, जिसने AB डिविलियर्स अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा पहली गेंद पे 0 पे आउट हुआ। चैंपियन ट्रॉफी में इमाद वसीम ने उसको आउट किया था। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओपनिंग ओवर वो करता रहा न्यू बॉल से। तो इमाद वसीम को नहीं लेके गए। जब आप किसी का कैरियर खाएंगे तो अल्लाह बड़ा बेनियाज वो देख रहा, तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा। और आज ये लोग जलील हो रहे हैं, ये तो इनके साथ होना है। अब देखें, अब मैं कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर की और मिडल ऑर्डर की। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर होने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, ओपनर अपने साथ रोहित शर्मा लेके आते हैं शुभमन गिल को, क्योंकि वो न्यूबी हैं, उनके कंट्री को उसने रिप्रेजेंट करना है। रोहित शर्मा एक्सपीरियंस, दूसरे साइड से शुभमन गिल अटैक कर रहा होता है। दोनों बैटिंग कर रहे होते हैं, एक न्यूबी है और एक ओल्ड खेल रहा होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं विराट कोहली, क्योंकि उनके भी थोड़ा अरसा रह गया, वो भी रिटायर होने वाले हैं। साथ लेके आते हैं केएल राहुल को। केएल राहुल ने जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेज किया था 95 रन की इनिंग उसने खेली थी, ब्रिलियंट। और उसने जो पाकिस्तान को एशिया कप में बजाया था, ब्रिलियंट, जो उन्होंने कम बैक किया। रीज़न क्या है कि 2 लेजेंड खेल रहे हैं तो साथ 2 नए लड़कों को लेके आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे पर्ची खेल रही है इमाम उल हक, साथ अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया। वो एक न्यूबी है और इंतहाई ब्रिलियंट प्लेयर है, लेकिन उसके साथ कोई एक्सपीरियंस प्लेयर खड़ा पिच पे जो उसको गाइड करे कि आपने किस तरह खेलना है। वो अपनी विकेट क्यों थ्रो कर देता है? उसके बाद जो नंबर सारी ज़िंदगी नहीं चेंज होगा, वो बाबर आजम अपनी सीट नहीं छोड़ रहे। भाई तू ओपनिंग पे आ जा, अब्दुल्ला शफीक को साथ लेके आ, एक एक्सपीरियंस प्लेयर साथ खड़ा होता। आपके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है तो अब्दुल्ला शफीक को आप गाइड भी कर सकते हैं, और एक प्लेयर को होती है इस तरह करके था आपके कैप्टन मेरे साथ खड़ा है, इसलिए वो विकेट थ्रो कर देते हैं। अब उसके बाद कौन आते हैं, रिजवान को भेज देते होते हैं। रिजवान को भेजते हैं, उसके बाद ये 2 एक्सपीरियंस प्लेयर तो पहले आ गए। उसके बाद कौन आता है, सऊद शकील आ जाता है, या सलमान अली आगा आ जाता है, या इफ्तिखार आ जाता है, या शदाब आ जाता होता है। वो तो नए लड़के, उनको क्या पता कि वो प्रॉपर बैट्समैन है। शदाब या नवाज प्रॉपर बैट्समैन है, इफ्तिखार है वो तो हिटर है, वो लास्ट ओवर्स के लिए, वो टेक्निकली इतना साउंड ही नहीं है, वो तो रेंज ऑफ स्ट्रोक उसके बाद पास बहुत है, वो कहीं भी हिट लगा सकता है। लेकिन सऊद शकील जिसका डेब्यू इस वर्ल्ड कप में हुआ है, जिसका पहला वर्ल्ड कप है, जिसने अभी 2-3 मैचेस खेले हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर आउट हो रहे हैं तो न्यूबी है, सारा प्रेशर उनके ऊपर आ जाए। तो फिर कहते हैं कि बाबर आजम सारा कुछ करे। तो बाबर आजम कुछ करे ना करे, किसी को साथ लेके तो चले।
कप्तानी का कोई दिमाग नहीं है। ये नहीं होता कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आप एक अच्छे कप्तान भी होंगे। बाबर आजम मेरे ख्याल से इस दुनिया के सबसे बेकार तरीन कैप्टन है। इवन के शेन बॉन्ड जो न्यूजीलैंड के लेजेंडरी बॉलर थे, उनसे पूछा गया कि नीदरलैंड के स्कॉट एडवर्ड्स को आप एज अ कैप्टन अपनी टीम के लिए चूज़ करेंगे या बाबर आजम को, तो वो कहते स्कॉट एडवर्ड्स। यानी उन्होंने किसी काम का नहीं है, उन्होंने परा सुटो ज़रा, उन्होंने भी बाबर आजम को नहीं सराहा। वाइड बॉल क्रिकेट जो है ना, जब आप 50 ओवरों की गेम खेलते हैं तो उसमें पता क्या, आपने पूरे 50 ओवर खेलने होते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने 5-6 मैचेस खेलने और सिर्फ एक मैचेस में 50 ओवर पूरे खेलने हैं तो ऑल टीम आउट हो जाती है। इंडिया की परफॉर्मेंस देखें, जिस तरह रोहित शर्मा आते हैं मार धाड़ के कर, कल जो उन्होंने 87 रन की इनिंग खेली है ना लखनऊ में, वो जिस किस्म की पिच थी सर, वो 150 रन की इनिंग ही नहीं जाती है। जिस इंटेंट से वो मार रहा था, विकेट्स गिर रहे थे लेकिन उस बल्ले का बल्ला नहीं था रोक रहा, उसको पता था सिर्फ मैं ही मारने वाला। वो टीम को उसने एक कॉन्फिडेंस दिया और मैच जीतने के बाद 100 रन से इंग्लैंड को हराने के बाद वो कहता है अभी हम 40-50 रन हमने कम किए हैं। और भाई तू लखनऊ में कितना को स्कोर करना चाहता है, इधर इतना ही स्कोर होता है। उनके खिलाड़ियों में ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों में वो चीज़ नहीं नज़र आती? उनमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या खाते हैं वो? सबसे पहले जब मैंने बोर्ड को क्रिटिसाइज़ किया ना, तो उसमें सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए, रिसेंटली शो हुआ द पवेलियन, उसमें वसीम अकरम ने क्रिटिसाइज़ किया प्लेयर्स को। और वसीम अकरम कहते हैं कि आप देखिए लास्ट टाइम आपके प्लेयर्स का मेडिकल टेस्ट कब हुआ है? 2 साल हो गए आपके प्लेयर्स का मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये आपने पता लगाना है। क्यों नहीं उनके टेस्ट हो रहे, क्यों उनका मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा? उनकी फिटनेस कहाँ पे है? कभी किसी को क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, किसी के पट्टे खींचे जाते हैं, किसी को बुखार हो जाता है। बाकी टीम्स के मुझे कभी ये चीज़ नज़र नहीं आई। इंडिया के जो प्लेयर हैं वो पैशनेट है, वो एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो प्रॉपर डाइट लेते हैं। हमारे पास एक्सक्यूज जी बहुत है जी, हम प्रोटीन नहीं खाते तो हम छक्का नहीं मार सकते। तेनों किन्ने मना किया? डंगरा तेनों तनख्वाह मिलती है, तू बकरा खाया कर रोज़ दा। ये मामूल हक साहब की स्टेटमेंट थी। मेरे माँ बाप जो हैं वो स्टेडियम इसलिए मैं देखने नहीं आते, लोग मुझे पर्ची कहते हैं। मेरे तो उसके माँ बाप से गुजारिश है कि वो टीवी पे भी ना देखा करें इसको। वो उन्होंने भी खुशी मनाई होगी कि हमारे घर बेटा पैदा हुआ, बेटा देख लो कैसा है। तो नाजरीन ये बात कहता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, एक ही सिमत पे बॉल फेंक रहे हैं। एक खिलाड़ी को मसलन आप कह लीजिए कि बॉलर को अगर 6 ओवर दिए गए हैं, वो एक ही सिमत में फेंके जा रहा है और जो खेलने वाला मुखालिफ टीम का है उसे पता है कि ये बॉल इधर ही आएगी और छक्का चौका लगा देता है। जबकि इंडिया की टीम के वो बॉलिंग भी बड़ी चेंज करते हैं। पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर हैं ना ज़हनी तौर पे हाजिर ही नहीं है। आईसीसी ना शॉर्ट्स बनाता है और प्लेयर्स के ना छोटे छोटे इंटरव्यू करता है, तो वो लगाता है। तो उनसे पूछा गया कि पुल शॉट जो है सबसे अच्छा कौन मारता है? पुल जो हाइट से इस तरह उठा के ना लेग की तरफ मारते हैं, लेग स्क्वायर लेग की तरफ लॉन्ग ऑन पे जो शॉट जाता है। तो 5 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो कह रहे थे कि रोहित शर्मा। उसके बाद 2 छक्के उसको पड़े हैं, हमारे दोस्त को हारिस रऊफ को पड़े हैं, एक शहीन शाह को पड़ा है पहले दूसरे ओवर में, फिर हसन अली को भी पड़ा है। अपने मुंह से कह रहे हैं 5 प्लेयर पाकिस्तान के रोहित शर्मा पुल शॉट बड़ा अच्छा मारते हैं, फिर उसको गेंद पीछे कर रहे हैं। ज़हनी तौर पे हाजिर ही नहीं है। नशे करते हैं, ये पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे तो समझ नहीं आती कि इस टीम का ऐसे बेड़ा कैसे गर्क हो गया। और जहाँ तक आप मोहम्मद शामी की बात कर रहे थे, तो बेन स्टोक्स को उन्होंने बॉल की हैं, तो मोहम्मद शामी एक बेहतरीन बॉलर हैं और लेजेंड है वो आने वाले एरा के लिए। देखें ज़हीर खान जो है उन्होंने तकरीबन 22-23 इनिंग्स में वर्ल्ड कप की कोई 44-48 विकेट्स लिए हैं। और जो उनके बॉलर श्रीशांत, उनके कोई 20 मैचेस के अंदर उनके 40 विकेट हैं। तो मोहम्मद शामी जो इंडिया के फास्ट बॉलर है, जिनको उन्होंने बेंच पे पहले तो मुझे बंदा बिठाया या बताया या मशवरा किसने दिया था कि आप शार्दुल ठाकुर को खिलाएं और मोहम्मद शामी को बिठा दें। वो शार्दुल ठाकुर बाहर हुआ है, मोहम्मद शामी है। आपने उसकी बॉलिंग देख ली, किस किस्म की बॉलिंग वो कर रहा है। उसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कमबैक किया और आके उसने फेफर दिया और फिर अभी वो विकेट्स ले रहा है। कल भी उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की। तो इंडिया के बॉलर्स जो है ना, हम तो कहते हैं कि हमारे पास स्पेस फैक्ट्री है, हमारे बॉलर ऐसे हैं, हमारे बॉलर वैसे हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक नसीम शाह था जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया था। आपका शहीन शाह भी वो नहीं रहा। शहीन शाह की पेस देख लें, 150 पे करता था, 133 132 पे आ गया। इतना जोर लगाने के बाद भी हमारे स्पिनर चल नहीं पाते, जबकि इंडिया के उसी मैदान में स्पिनर बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाते हैं। स्पिनर वो क्या ऐसा करते हैं, क्या उनके पास ऐसी ट्रिक है? टेक्निकल तौर पे आप क्या कहेंगे? इंडिया के स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके पास जडेजा है और फिर कुलदीप यादव है। उन्होंने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में कुलदीप यादव के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और रिजल्ट सबके सामने है। और जडेजा काफ़ी अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। तो उनके बॉलर अच्छे हैं। हमारे बॉलर जो हैं वो पता नहीं क्या खाते रहते हैं, क्रैब्स खाते रहते हैं, फिर कहते हैं प्रोटीन नहीं खाते, हमसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। तो यही रीज़न है कि ना ये प्रॉपर तरीके से इनके टेस्ट होते हैं, ना ट्रेनिंग करते हैं। तो उसके बाद यही हाल होगा, मुंह काला की लेंगे। मैं तो इतना दिल बर्दाश्त हूँ, मेरा समझ नहीं आ रही मैं इनको कहूँ क्या।